ये ना आदमी लोग का सोच है कि नहीं होता है करके मेहनत करना पड़ता है। और मेहनत के पीछे ना सर कोई चीज़ ऐसा नहीं है कि नहीं झुकता, सबको झुकना पड़ता है। बस अपने झुक के पहले मेहनत करना पड़ेगा। तो मात्र ये प्लाट मेरा ना 2-2.5 हफ्ते के लिए खाली रहता और धूप दिखाने के लिए, उसके बाद फिर इसमें सोयाबीन डाल देता मैं। देखो प्लांट और एनिमल ये जो दोनों है ना सर, ये दोनों मतलब ना जीव है। इनको ना थोड़ा सा ना इनसे बात करना पड़ेगा। जो जय जवान और जय किसान क्यों बोले पता है? क्योंकि जवान इतना मेहनत किसान भी करता है, वो बॉर्डर में करता है, और हम लोग कहाँ करते हैं? जमीन में, अपने घर में करते हैं। इसलिए जय जवान और जय किसान बोला। पिछले साल मैं 23 का था, अभी 24 का हुआ हूँ। हम लोग जो वाला खेती करते हैं ना, धान वाला, उसमें ना जो पैसा रहता है ना, वो समझ लीजिए लगभग पूरा इन्वेस्ट होने चले जाता है। और ये जो खेती रहता है ना, ये हम लोग को शुद्ध देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश। और सर रवि का ये सीजन है, तो हम रवि के फसलों को कवर करने की कोशिश भी कर रहे हैं। और रवि के सीजन पे एक महत्वपूर्ण फसल है गेहूं का। और गेहूं की खेती यूं तो छत्तीसगढ़ में बहुत कम होती है, ज़्यादातर लोग करते नहीं हैं, लेकिन कहीं कहीं पे बहुत अच्छा गेहूं देखने को मिलता है। और जहां देखने को मिलता है उस क्षेत्र पे हम बात करें तो खैरागढ़ एरिया बहुत महत्वपूर्ण है, जहां रवि की फसलें देखने को मिलती है। और ये जो खेत हम कवर कर रहे हैं, पिछले साल भी इस खेत पे चना लगा हुआ था और हमने इस खेत को कवर किया था। और ये जो किसान है भाई साहब, इनके खेत को हमने कवर किया था, अभी फिर से कवर कर रहे हैं। अपना परिचय बताइए भाई। जी नमस्ते सर। नमस्कार। मेरा नाम आकाश कुमार साहू है। और मैं ग्राम करमतरा, जिला अपना नया बना है सर, खैरागढ़ खदान गंडई। मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ सर। और ये हमारे दर्शक हैं। जी। और पिछले साल इसमें चना लगा हुआ था। जी। अभी गेहूं कितने एकड़ पे लगा हुआ है? यहाँ पर लगभग सर 25 एकड़ में यहाँ लगा हुआ है। और उस तरफ जिसमें हम लोग धान लगाए थे, उस तरफ डोली में भी, उस तरफ टोटल मतलब मेरा 40 से 42 एकड़ में गेहूं लगा हुआ है सर अभी। 40-42 एकड़ में गेहूं लगा है। अच्छा, और पिछले साल जब चना लगा हुआ था इसमें, तब कितनी पैदावार आई थी चना की? चनावार का पैदावार में जैसे मैं बताया था सर आपको पिछले साल ही, क्या है, चना ऐसा है कि उगा तो हम लोग रहे हैं, लेकिन जो बेनिफिट है वो नहीं हो पा रहा है। तो उसके चक्कर में सर अगर चना में बेनिफिट होता तो मैं गेहूं क्यों लगाता। अच्छा, तब भी कितने एकड़ पे चना लगा था? उस बार सर वही 30-35 एकड़ पे चना लगा हुआ था। तो कितना प्रॉफिट आया होगा उससे? प्रॉफिट की हम बात करें, प्रॉफिट सर सब मिला के क्या है, उस टाइम ना सर जो उगता रोग था ना, वो बाद में थोड़ा ज्यादा लगा। और उसके कारण हम लोग भी अभी सीखते हुए हैं, तो हम लोग भी नहीं पकड़ पा रहे थे उस टाइम पे। तो चना का जो लगभग सब मिला के वही सर 6-7-8 लाख का हुआ था, 7-8 लाख का। अभी हाँ, बीजा भत्ता भी रखे थे सर हम लोग, पूरा बेचे नहीं थे ना। पूरा बेचे नहीं, फिर उसका बीज बचा के भी रखे। बीज बचा के भी रखे थे। ठीक है, तो उसके बजाय अभी गेहूं डाल दिए यहाँ। हाँ, ये सर ये गेहूं ऐसा है, मैं पिछले साल मैं चनक देखा सर, और इतना मेहनत करने के बाद आखिर में मतलब थोड़ा कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगा मेरे को। तो मैं पिछले साल ही ये जो गेहूं है निर्भय कंपनी का है, और इसको मैं लगभग 65-60-65 किलो लेके 1 एकड़ में लगा दिया था। और 1 एकड़ में लगाने के बाद फिर उसको बिल्कुल बेचा नहीं था, और रखा था उसको बीज के रूप में, बिजाई के रूप में। और उसको फिर लगभग 28-29 कट्ठा हुआ था मेरा उसमें, उसको पूरा रखा था। और उसको फिर ये वाले खेत में मैं लगभग यहाँ पर भाई 22-25 एकड़ में यहाँ पास मैं 60 से 65 किलो में इसको बिजाई कर दिया हूँ। अच्छा, जाल बाधा क्षेत्र पे बोर से पानी कैसा निकलता है? मतलब ठीक ठाक निकलता है कि क्या है? वो सर एरिया देख के है, हर जगह पानी नहीं है। जैसे हमारा ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया ड्राई एरिया है। और जैसे यहाँ आप अगर बोर कराएंगे तो ये है कि आप अगर पैसा पकड़े हो, अगर थोड़ा चाह रहे हो कि भी रिस्क ले लूँ करके, तो फिर करा लो। ऐसे में फिर इधर कराने के लायक नहीं है, क्योंकि ये ड्राई एरिया सर। लेकिन जस्ट थोड़े यहाँ से आधे किलोमीटर की दूरी में एक एरिया है जहाँ पानी बहुत अच्छा है। अभी एक चीज़ बताओ मुझे, ये कितना एकड़ का ये प्लाट है बताए? यहाँ पर सर लगभग 30-35 एकड़ से है सर। तो इतने में कितना बोर करा है और कितना सक्सेस हुआ है? सर टोटल लगभग 22-25 बोर हुआ है, जिसमें 2 ही चल रहा है। और डला तो यहाँ 4-5 में केसिंग है, लेकिन चल 2 ही रहा है। 2 ही चल रहा है? हाँ, 2 ही चल रहा है। और एक सर यहाँ पानी इतने बड़े प्लाट में 2 बोर क्या होगा?
हाँ कुछ नहीं होता। तो हम लोग यहाँ यहाँ से थोड़े दूर में 1-1.5 एकड़ का प्लाट है सर, हाँ। वहाँ बोर कराए और वहाँ से फिर अपना अंडा पाइप रहता है अपन नॉर्मल जो यूज करते हैं काला वाला, उसको अपन ऊपर अभी हाल में लाए हैं। कुछ टाइम के बाद फिर उसको अंदर दबा के लाएंगे। हाँ। इसी के साथ इसमें गेहूं लगा है, इधर देखेंगे तो केला लगा है, उसके उस पार जाएंगे तो सोयाबीन लगा हुआ सोयाबीन है लगा ना? हुआ है, हाँ। तो ये फसल लगा हुआ है। और तो इसको अब ना मुझे ये समझाओ गेहूं के लिए, क्योंकि गेहूं से बहुत सारे छत्तीसगढ़ के लोग अनजान हैं, क्योंकि हम लोग धान के कटोरा कहलाते हैं, है ना? तो ज्यादातर हमारी जो खेती है धान पे है। तो गेहूं को कब लगाए हैं इसको और कैसे लगाए हैं? ये सर इसको जैसे ही अपना सोयाबीन कटाई हुआ और सोयाबीन हमारा समझ लीजिए नवंबर के फर्स्ट वीक में कटाई हो गया था। उसके बाद फिर इसको 2 हफ्ते के लिए इसको थोड़ा धूप दिखाए और धूप दिखाने के बाद फिर इसको अपन 11 नास नांगर में इसको जुताई किए और इसको फिर जुताई करने के बाद इसको फिर 2-4 दिन धूप दिखाए। उसके बाद फिर रोटेटर किए। रोटेटर करने के बाद फिर इसमें अपन ने 65 किलो प्रति एकड़ से इसमें बीज दर गिराया और उनारी कर दिया इसमें। अच्छा जी ये सीडड्रिल से उनारी किया गया, ये बोता नहीं है सर। अच्छा हाँ उनारी किया हाँ, हम लोग मतलब बोता भी लगाए हैं और उनारी, लेकिन ये उनारी है। उनारी जी। तो किस में ज़्यादा अच्छा होता है? ये सिचुएशन ऊपर बात रहता है सर। जैसे अभी यहाँ हमारा अगर ये प्लाट अच्छे से प्रिपरेशन है, यहाँ मतलब जो बड़ा बड़ा जैसे ढेला है उसको हम लोग छोटा छोटा किए, है ना? तो ये जो प्रक्रिया करने में अगर मौसम सही साथ दे देता है तो ये अपना ओनारी हो जाता है। अगर मौसम सही साथ नहीं देता है, गीला रहता है, तो अब हम उसमें ओनारी करेंगे तो वो तो फंसेगा ही फंसेगा मिट्टी, तो उसमें तो पूरा गैप हो जाएगा, मज़ा नहीं आएगा। यहाँ ओल रहेगा ना तभी ओनारी होगा, ओल नहीं रहेगा तो ओनारी नहीं होगा। तो वो सिचुएशन है, ओल अच्छा है तो ओनारी होता है, अगर ओल नहीं है तो बोता करना पड़ता है। जी। अब कहीं ना कहीं अगर अपन लाइन टू लाइन रो टू रो अगर लगाएंगे, अगर डिसिप्लिन से इन लोग रहेंगे तो इन लोग का भी अच्छे से बढ़ावा होगा, अच्छे को न्यूट्रिशन मिलेगा इन लोग को। और इन लोग भी कोई इधर है कोई उधर है, तो उसमें जैसे बोतम कोई इधर है कोई इधर है, तो उसमें जो पेड़ है सही साथ थोड़ा कम बनाता है और इसमें जो है वो पेड़ थोड़ा अच्छा बनाता है। अभी ये तो निकल गया है, तो अभी अपन है जनवरी पे। जी। तो जनवरी पे ये निकल गया है अभी। फिर ये कटिंग कब हो जाएगा? ये जनवरी में निकल गया सर, अभी 1 महीने के अंदर ये कटिंग हो जाएगा। कटिंग हो जाएगा। हाँ। अच्छा, अभी मिट्टी की बात करते हैं। तो मिट्टी में जैसे हम खैरागढ़ के जाल बांधा एरिया पे दिखते हैं, तो जैसे हम भाटा देखते हैं तो पूरा मुरुम वाला भाटा है। मुरुम है ना भाटे पे? हाँ, भाटा मुरुम है। और ये जो हम खेत देख रहे हैं ये काली मिट्टी की है। जी काली मिट्टी है। तो ये दोनों का मिक्सचर है। हाँ। तो काली मिट्टी पे गेहूं कैसा होता है? ये सर कौन सा मिट्टी पे अच्छा नहीं गेहूं तो मतलब लगभग सब मिट्टी में अच्छा हो जाता है। इसका कोई पर्सनल वो नहीं है कि काली मिट्टी में लाल मिट्टी में, लेकिन ये हमारे ना लैंड प्रिपरेशन ऊपर है सर। जितना हम मिट्टी को भुरभुरा करेंगे ना उतना अच्छा इसका उत्पादन आएगा। क्यों? भुरभुरा रहेगा, जड़ अच्छे से फैलेगा, है ना? और जो खाद रहेगा उसको अच्छे से अपटेक करेगा, है ना? तो ये लैंड प्रिपरेशन ऊपर है। जितना अच्छा हम लोग लैंड प्रिपरेशन करेंगे ना सर उतना अच्छा ये हमारा उत्पादन होगा। जैसे अभी भाटा जमीन में अभी कोई फसल उगा रहे हैं, पूरा जितने बाहर के लोग आए हैं उन लोग उगा रहे कि नहीं उगा रहे, वहाँ सब्जी खेती हो रहा है। तो जमीन एक माध्यम है सर। ये ना आदमी लोग का सोच है कि नहीं होता है करके, मेहनत करना पड़ता है। और मेहनत के पीछे ना सर कोई चीज ऐसा नहीं है कि नहीं झुकता, सबको झुकना पड़ता है। बस अपने झुक के पहले मेहनत करना पड़ेगा। अच्छा, हाँ ठीक है। तो वो करना पड़ेगा। अभी इस खेत पे जो खरीफ की फसल थी उसमें क्या लगाए थे? इसमें सर सोयाबीन लगा हुआ था। सोयाबीन लगा हुआ? सोयाबीन लगा हुआ था पूरे में यहाँ पास। हाँ। और सोयाबीन के बाद ये गेहूं डाल दी। इसके बाद क्या डालेंगे? इसके बाद अगर मतलब ये तो ओल्हा रहेगा। मेरे पास अगर पानी की व्यवस्था रहता ना सर यहाँ अच्छा खासा, तो मैं इसमें मूंग डालता। 3 फसल ले लेते? हाँ 3 फसल ले लेता। मात्र ये प्लाट मेरा ना 2-2.5 हफ्ते के लिए खाली रहता और धूप दिखाने के लिए। उसके बाद फिर इसमें सोयाबीन डाल लेता मैं।
अच्छा। हाँ, लेकिन पानी का बाकी जो दूसरे प्लाट है ना, हाँ। उसमें मैं मूंग का खेती करूंगा। हमारे यहाँ मूंग का खेती अभी बहुत हो रहा है। हमारे यहाँ राकेश भी हैं, हाँ। उनका भी मैं आपको दिखाऊंगा खेती थोड़ी देर में। हाँ। वो मतलब मूंग को यहाँ लाए और उनके माध्यम से जो मूंग का यहाँ उत्पादन है, वो धीरे धीरे उनको देख के बहुत किसान लोग प्रोत्साहन हुए और प्रोत्साहन के साथ साथ सब लगाने लगे। और लगाने के बाद उसका उत्पादन भी अगर सही साथ अच्छे से करते हैं तो सर लगभग 5 से 7 कुंटल आ जाता है एकड़ में। एकड़ में। तो 3 फसल हो जाता है उसमें। 3 फसल हो ठीक है। तो अभी छत्तीसगढ़ में अमूमन बहुत कम जगह ऐसी होगी जहां 3 फसल निकलता है, लेकिन जाल बांधा एरिया पे 3 फसल निकल रहा है मूंग को मिला के। जिनके पास जिनका खेत सिंचित है, जिनके पास सही साथ पानी है, उनके पास निकल रहा है, सबके पास नहीं निकल रहा है। यहाँ भी मैं अगर गेहूं लगाया हूँ तो मेरे पास पानी करके मैं गेहूं लगाया हूँ। मेरे पास पानी अगर नहीं रहता तो मैं गेहूं भी नहीं लगा पाता। मात्र है एक ही फसल होता। यहाँ से अब आधे 1 किलोमीटर दूर चले जाएंगे, ऐसा कई सारा प्लाट है जहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ क्या है, धान होता है, उसके बाद कुछ नहीं होता है। हाँ, जहाँ पानी है वहाँ इसमें सर मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें भी 4 पानी चल चुका है। हाँ। और उसके बाद जो 2 पानी ऊपर का गिरा है वो अलग। हाँ। समझ रहे हो, 4 बार खाद चल चुका है। हाँ। हाँ, और इसमें 2 बार दवाई का स्प्रे हो चुका है। हाँ। तो क्या है, हमारे यहाँ जब किसान लोग जब इसमें ना खर्चा करेंगे ना, देखो जब खर्चा करेंगे ना तभी हम लोग इसको थोड़ा अच्छे से, धान में जैसे बिंदास खर्चा करते हैं तो बिंदास उत्पादन पाते हैं। इसमें खर्चा करने में से छीट देते हैं और जाग ही करके बोलेंगे तो नहीं जागता है। इसमें भी अगर मेहनत करेंगे ना सर, तो देखो एक एक जो गेहूं है उसका खंसा देखो ना सर, ये पूरा प्लाट में देख लो, पूरा इस तरह पूरा दिखा दो। मतलब जो गेहूं है ना वो खंसा अच्छा इसलिए मारा है क्योंकि इसमें सही टाइम में पानी चला है, सही टाइम में खाद चला है, सही टाइम में दवाई चला है। और खेती ऐसा है कि ये मतलब समय का खेती है। समय अगर आप खेती में समझ गए ना तो आपको अच्छा उबार देगा, और नहीं समय में समझ पाए तो आपको बनने में थोड़ा समय लग जाएगा। अभी तक कौन कौन सा खाद इस पे चलाया हूँ? इसमें सर जब इसमें शुरू में जब हम लोग बिजाई किए तो इसमें अपन DAP और हल्का सा उसमें ह्यूमिक, हाँ ह्यूमिक एसिड टैलेंट कंपनी का आता है। पर एकड़ कितना डाले? इसमें हम लोग लगभग खाद को प्रति एकड़ 40 किलो 45 किलो डाले हैं सर। कितने बार डाले? ये अगर सब मिला के बोलेंगे तो सर हम लोग 1 एकड़ पे लगभग 60 से 65 किलो खाद डालेंगे अभी। हाँ, 1 एकड़ में। अच्छा, हाँ, ठीक है। हाँ। और फिर 1 एकड़ पे प्रोडक्शन इसका कितना आएगा? देखिए सर, अब इसका प्रोडक्शन में पिछले बार लगाया था यहाँ पास, तो लगभग वो भी ऐसे ही था और 14-15 कुंटल आया था। अब मैं भी यही सोच रहा हूँ कि अब लगभग हम लोग तो सर यहाँ 4-5 कुंटल होता है। 14-15 कुंटल भी अगर हम लोग अभी ला रहे हैं ना, तो उसमें हम लोग का मतलब थोड़ा अच्छा ही है। और क्या है, लागत भी कम आता है चने से। चने में 4 बार दवाई अपन छिड़काव किए, इसमें 2 बार किए। चने की खेती इन्वेस्टमेंट ज़्यादा मांग रही है? चने की खेती इन्वेस्टमेंट ज़्यादा मांग रही है और होगा, नहीं होने वाली बात नहीं है, लेकिन हम लोग को ही क्रॉप रोटेशन करना पड़ेगा, तब फिर वो भी कम मांगेगा। सभी किसानों को क्रॉप रोटेशन करते रहना पड़ेगा। हाँ, क्या है, अगर एक ही फसल लगाते रहेंगे ना तो जो चना जो अपना न्यूट्रिशन लेता है, जो वो लेता है, यानी जैसे पल्स को जो चीज़ का जरूरत रहता है, मतलब दाल को जो चीज़ का जरूरत रहता है अपने जमीन से, वो चीज़ वो ले लेता है। ठीक है, और वही चीज़ को अगर लगाते रहेंगे तो उसका जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, जो भी न्यूट्रिशन हो, जमीन में खत्म हो जाएगा। तो फिर वो कहाँ से, अब आप ही एक ही जगह रहोगे सर, है ना, सीधा सा दाल ही भात खाते रहोगे तो आपका शरीर थोड़ी बनेगा। प्रोटीन खाओगे, विटामिन खाओगे, है ना, अपने शरीर का सेहत रखोगे तभी तो आपका बॉडी बनेगा क्या। तो वैसे ये भी है, ये देखो प्लांट और एनिमल, ये जो दोनों है ना सर, ये दोनों मतलब ना जीव है। इनको ना थोड़ा सा ना इनसे बात करना पड़ेगा। हाँ, और बात करने के लिए आपको समय लगेगा 4 से 5 साल। हाँ, भाषा समझने के लिए। हाँ। एक ही बार में आप बोलोगे ना कि मैं बिना समय दे मैं बहुत आगे बढ़ जाऊंगा। मेरे भी पहले ऐसा लगता था कि मैं 1-2 साल में बहुत मतलब बड़ा आदमी बन जाऊंगा, जो भी मेरा सपना है वो पूरा हो जाएगा। लेकिन क्या है, जब हम लोग रियलिटी में आए, जो सोचते हैं वो अलग होता है और जब फैक्ट में आते हैं ना वो अलग होता है। जब मैं रियलिटी में आया ना सर, तो अभी तक मेरे को 4 से 5 साल हो गया खेती करते, है ना। तो जो मैं सोचा था ना वो हुआ है, नहीं हुआ है वाली बात नहीं है, लेकिन जो भी चीज़ हुआ है वो इन्वेस्टमेंट में हुआ है। लेकिन मैं अभी तक अपना शौक बिल्कुल कुछ नहीं कर पाया हूँ। मेरे को अभी 4-5 साल अगर इसमें और इन्वेस्टमेंट अभी कर दिया ना सर, तो आने वाला दिन में मेरे को ना बता रहा हूँ कोई चीज़ का कमी नहीं रहेगा, कोई चीज़ का। बस ये है कि अभी मेरे को लगातार इसे 5 से 10 साल जूझ के मेहनत करना पड़ेगा। उसके बाद फिर मैं नॉर्मल इसको ऑटोनॉमस में इसको ले जाकर बैठा दूंगा, जो भी होगा फ़ोन से होगा।
हाँ, ज्यादा टेंशन लेने वाला काम ही नहीं। एक एक एक्टिविटी उसकी समझ आ जाए। हाँ, समझ आ जाएगी। हाँ। हाँ, कि ये पीलापन पड़ रहा था, क्यों पीलापन पड़ रहा है, ये इसमें जो ये पीलापन है, तो इसमें ये क्लोरोफिल कहाँ गया, क्यों नहीं है इसमें क्लोरोफिल, है ना, इसमें क्लोरोफिल नहीं है तभी तो पीलापन पड़ा है क्या, क्लोरोफिल रहता तो उसमें पीलापन नहीं पड़ता, तो वो पीलापन क्यों पड़ा है, बोरॉन के कमी के कारण पड़ा है कि मैग्नीशियम के कारण पड़ा है कि सल्फेट के कारण पड़ा है कि जिंक के कारण, ये सब हमको समझना पड़ेगा, तब फिर ये जाके सही होगा। तो मैं बोल रहा हूँ ना, बात करना पड़ेगा इनसे, इनको देख के समझना पड़ेगा कि पीलापन क्यों है, हरापन क्यों है, लालपन क्यों है, कालापन क्यों है, ये खंसा क्यों नहीं मार रहा है, ये बढ़ क्यों नहीं रहा है, इसका गला क्यों छोटा नहीं कर रहा है, इसके लिए समय लगता है, समय लगता है। जब वो सारी चीजें सीख जाएंगे, हाँ। एक एक एक्टिविटी सीख जाएंगे, है ना, तो वो अपने आप समझ आएगा कि कल क्या होने वाला है। देखो सर, मैं सीधे साफ बता रहा हूँ, सच्चाई जो सच्चाई है ना, वही मैं बताना चाह रहा हूँ। इसमें आएंगे ना तो इतना मेहनत करना पड़ता है ना खेती में, जो जय जवान और जय किसान क्यों बोले पता है? क्योंकि जवान इतना मेहनत किसान भी करता है, वो बॉर्डर में करता है और हम लोग कहाँ करते हैं, जमीन में अपने घर में करते हैं, इसलिए जय जवान और जय किसान बोला गया। बहुत मेहनत करना पड़ता है तब जाके कुछ होता है, हवा में कुछ नहीं होता सर। हाँ, बहुत मेहनत करना पड़ता है। सही बात है। अच्छा, अभी आपकी उम्र कितनी है? अभी पिछले साल मैं 23 का था, अभी 24 का हुआ हूँ। 24 के हुए हैं। अच्छा, और पर एकड़ कितना आ सकता है बोले इसको? बस अब वो तो मैं तो कोई मतलब इसमें लगभग सोचा हूँ कि 15-16 कुंटल आ जाए, उतना काफी। आने वाले टाइम में और ज्यादा मेहनत करेंगे, एक ही बार में अगर हम लोग 20 कुंटल का उम्मीद करें तो गलत है सर। तो इसमें इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है? अब इन्वेस्टमेंट बीज का तो घर, जो बीज है वो तो घर का है। अगर मैं पर एकड़ अगर बीज लेके डालता ना सर, तो लगभग 1600-1700 रुपए का उसका पैकेट आता है, समझ रहे हो, 20-22 किलो का, तो 60-65 किलो लगेगा। तो आप समझ जाओ कितना उसका लगेगा, मतलब 15 कम 15 मतलब 6,000-7,000 रुपए का मात्र इसका 1 एकड़ का वो बीज ही लगता है बस। अच्छा, गेहूँ। हाँ, अच्छा जी। हाँ। और उसके बाद फिर इसका दवाई अलग और खाद अलग, 1 बोरी 1 एकड़ मतलब 1.5 बोरी प्रति एकड़ खाद समझ लीजिए, जिसमें DAP होगा, यूरिया होगा, सिंगल सुपर फास्फेट होगा। तब भी 1 एकड़ पे मोटा मोटी खाद मान के चले तो मोटा मोटी 1 एकड़ पे खाद मान के चले तो समझ लीजिए सर, कुछ ना कुछ नहीं तो 2-2.5 हजार का तो खाद लगेगा। 3,000 का खाद पकड़ दे। नहीं सर, मतलब ना दवाई पानी करके सब करके, मतलब इसका और बीज भी करके अगर हम लोग बीज लेके भी डाल रहे हैं ना, तो ये समझ लीजिए कि 7 से 8 हजार हम लोग का पहला साल इसमें लगेगा। 1 एकड़ में? 1 एकड़ में। हाँ, उसके बाद इसका फिर बीज हो गया ना, उसके बाद इसका बीज का नहीं लगेगा, मात्र जो खाद का बस लगेगा अपने को। अच्छा, और कितना रुपया क्विंटल पे जाता है? अभी जब से ये यूक्रेन और रसिया का युद्ध हुआ है तब से थोड़ा इसका रेट बढ़ा हुआ है। तो उसी को देख के लगा है क्या जी? देखिए सर, मार्केटिंग समझना पड़ेगा। हाँ, समझ रहे हैं। हाँ। हम लोग उगाते हैं लेकिन बेच नहीं पाते हैं। हाँ। तो देखिए वो उस पहले तो नहीं था 1200, 1300, 1400, 1500, लेकिन अभी अगर मैं इसको सही साट मोल भाव करके बेचूंगा कि मेरे पास बल्क क्वांटिटी है, भैया लेने है तो ले, और नहीं फिर कोई टेंशन नहीं है, बहुत जने हुए बल्क क्वांटिटी वाले लोग के पास जब आते हैं ना, तो हम लोग कहीं ना कहीं थोड़ा उन लोग से मोल भाव कर लेते हैं। अच्छा, जैसे मान लो मार्केट में 24 है ना, तो भी हम लोग को 24-25 चाहिए। अच्छा, बल्क तो में है ना। एक मोटा मोटी अमूमन मिनिमम अंदाज कितना है कि कितना रुपया क्विंटल पे जाएगा? ये सर मिनिमम 2000 प्लस जाएगा, 2100, 2200, 2300, 2400, 2000 प्लस ही आएगा, इतना जान लीजिए। अच्छा, 2200 मान के चलें तो 15 क्विंटल का कितना हो गया? 33,000 हो गया। हाँ, 33,000। और आपने अब 7 से 8 हजार रुपए खर्चा निकाल लीजिए, सब मिला के 8,000 आपने लगाया। हाँ, तो 25,000 के आसपास हो जाता है। ये पहला साल का है भाई, हम लोग बीज भी ले हैं। हाँ। लेकिन उसके बाद फिर हम लोग का 1 एकड़ में जब बीज आ जाएगा, तो आने वाले टाइम में इसको ज्यादा हम लगा लेंगे। अभी कितने में लगा है बोला ये? अभी सर ये लगभग ये निर्भय का ही ना सर, यहाँ पर 22 एकड़ में 22 एकड़ में लगा हुआ सर। निर्भय का बसाओ तो निर्भय का ही समझ लेते हैं। हाँ, तो 5,50,000 के आसपास निकल जाएगा। 5,50,000 के आसपास निकल जाएगा। ठीक है। हाँ, तो ये कितने महीने में निकल आएगा? 3.5 महीने में। 3.5 महीने की खेती हो जाएगी। अब इसके अलावा अगर किसान के पास पानी की सुविधा है तो वो मूंग भी कर सकता है। मतलब एक नजरिए से ऐसा देखें तो
धान करने से, जैसे कई जगह धमतरी एरिया पे डबल धान करते हैं, उसके बजाय अगर हम इस तरीके से करें तो पानी का कंजप्शन भी कम होगा, या जिसके बोरे पानी भी कम है वो कर सकता है, फिर एक धान हो जाएगा, एक गेहूं हो जाएगा और एक मूंग हो जाएगा, ऐसा भी हो जाएगा क्या? बात ऐसा है सर, वो उन लोग के क्षेत्र में डैम है। हाँ डैम है मतलब इफरात पानी है हाँ है ना। हमारे क्षेत्र में डैम है लेकिन उतना बड़ा डैम नहीं है जो हम लोग को इतना पानी सप्लाई कर पाए। हाँ तो हम लोग, अगर मेरे पास भी पानी रहता ना सर, मैं भी इसको ना पूरा डोली बना कर धान बो देता। और धान में ना 35 कुंटल प्रति एकड़ गिराता, और अगर वो धान 2000 का भी निकलता ना तो 35 इंटू 70,000 रुपए ना इसमें मैं प्रति एकड़ निकाल के दे देता। हाँ, और इन्वेस्टमेंट बल्कि मैं करता 15,000 रुपए, लेकिन 60,000 तो बचता मेरे पास। तो धान देखिए, पानी सब जो भी क्षेत्र है ना सर, सब अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से बंधे हुए हैं, करते हैं। हाँ, और धान बहुत आसानी से यहाँ सेल होता है और सिस्टमेटिक सेल होता है, इसीलिए किसान धान ज्यादा करता है। यही है ना। हाँ। अरे भाटा टिक रहा है तब एक गेहूं करे। हाँ, अरे इसमें धान बोने के लिए हम लोग को पहले इसको डोली बनाना पड़ेगा। हाँ। और आने वाले दिन में हम लोग सोच लिए हैं कि धान का रेट तो बढ़ गया है। छत्तीसगढ़ में एक चीज वो है, धान के रेट जब से बढ़ गए तो सब जो भर रही है तो धना में कन्वर्ट हो गए। मेरा सर ये ना सर लगभग 35-40 एकड़ का प्लाट, ये पूरा ना पहले वो था अपना भर्री था, धीरे धीरे करके आगे 10-12 एकड़ डोली बन गया। और आने वाले दिन में ना ये भी है ना, इसमें कुछ नहीं तो कम से कम इसका भी 20-22 एकड़ का, इसका भी 50% का मैं डोली बनवाऊंगा। एक चीज और लगता है कि सब छत्तीसगढ़िया अगर धान ही धान उगाएंगे, है ना, और धान का ही रेट परफेक्ट मिलते रहेगा। देखिए, समर्थन मूल्य तो सबका है, लेकिन खरीदी का सिस्टम जिसका तगड़ा होगा, मतलब 100% गारंटी के साथ खरीदी होगी, किसान उसी फसल को लगाना चाहेगा। तो 100% गारंटी के साथ जो खरीदी हो रही छत्तीसगढ़ में, वो धान की हो रही है खरीफ में। तो कम से कम रवि के एक फसल की गारंटी के साथ प्रति ईयर खरीदी होनी चाहिए। ये ऐसा तभी तो दलहन होगा, तिलहन होगा, नहीं तो सबके सब धाने कर लेंगे भाई। नहीं सर, सबसे ज्यादा दिक्कत अब यही हो रहा है कि आने वाले डेट में अगर धान का ही रेट रहा ना, तो जिन लोगों के पास पानी है ना, उन लोग धान ही लगाना चालू कर देंगे, बताते रहूंगा, गर्मी में भी। क्योंकि उसका क्या, जो चीज हम लोग को सेल करने में इजी हो ना, हम लोग उसको बोना कोई भी आदमी वही करेगा ना। हाँ, वही करेगा। और जो जिसमें हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, एक तो पहले से कष्ट कर रहे हैं और उसके बाद फिर बेचने में भी कष्ट करना पड़ रहा है, और उसके बाद फिर कष्ट ये भी हो रहा है कि सही रेट नहीं मिल रहा है। तो किसानों, बहुत सारे किसानों का ये कहना है कि जैसे जिस एरिया पे गेहूं होता है, छत्तीसगढ़ में अलग अलग एरिया पे रवि पे अलग अलग चीजें होती है। जहाँ गेहूं होता है वो रवि पे गेहूं को समर्थन मूल्य में खरीदे हैं, जिस तरीके से धान को खरीद रहे हैं 100%। समर्थन मूल्य तो है लेकिन खरीदी का सिस्टम नहीं है, तो वो सिस्टम को साल भर चलना चाहिए और रवि का भी खरीदना चाहिए वैसे ही। और जहां चना है, चना खरीदा जाए, जहां सोयाबीन हो रहा है वो सोयाबीन खरीदा जाए। भाई साहब ने रवि में सोयाबीन भी लगाया है। हाँ, मैं पिछले साल भी सर मतलब वीडियो में यही बोला हुआ था कि जो अगर हम लोग चना लगाए हैं और जो मूंग लगाए हैं, जो भी जैसे भी लगाए हैं, अगर उसका हम लोग को अगर समर्थन मूल्य मिल जाता ना, तो उसका जो हम लोग को फायदा है ना सर, वो अच्छा होता है। हम लोग ना सब चीज को ना रोटेशन में लगाता, लेकिन क्या है, ये इसको अभी लगा दिए हम लोग, है ना, और इसका अगर सही साथ अभी हम लोग को रेट नहीं मिल पाया, तो हम लोग आने वाले साल में इसको भी सोचेंगे कि यार रेट नहीं मिला, फिर क्या लगाएं करके। तो समर्थन मूल्य हम लोग को देना चाहिए, तभी किसान सब प्रकार के फसल को लगाएंगे। वरना धीरे धीरे फिर ये गेहूं ना मात्र MP से और राजस्थान से फिर आएगा, और यहाँ फिर गेहूं कोई नहीं उगाएगा, सब धान ही उगाएंगे ना, क्योंकि धान का समर्थन मूल्य ज्यादा है। हाँ, तो इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, वहां से आएगा। हाँ। कम से कम इसको धान जितना हुआ है उतना तो नहीं जा पाएगा, मेरे को पता है। धान एक अलग मकसद से हुआ है उतना रेट में, है ना, लेकिन ये जैसे MP में और राजस्थान में एक समर्थन मूल्य उन लोग को मिल रहा था। फिर लोगों का जो अभी क्या है, गर्मी के दिनों पे खेत खाली रहता है रवि में, अगर रवि के एक फसल का 100% गारंटी से खरीदी होगी समर्थन मूल्य पर, तो वो खेत रवि पे खाली भी नहीं रहेंगे। जो अभी खाली दिखते हैं, तो छत्तीसगढ़ का जो आय है उस पर वृद्धि होगा, किसानों के आय पे भी होगा, और राज्य के आय पे तो निसंदेह वृद्धि होगा। बात ऐसा है सर, हम लोग जो वाला खेती करते हैं ना, धान वाला, उसमें ना जो पैसा रहता है ना, वो समझ लीजिए लगभग पूरा इन्वेस्ट होने चले जाता है, और ये जो खेती रहता है ना, ये हम लोग को शुद्ध देता है।
शुद्ध देता है। हाँ। तो ये बचत किसानों के जेब पे आएगी अगर इनकी खरीदी जो है 100% जैसे धान की होती है छत्तीसगढ़ में वैसा हो जाए तो किसानों के क्या कहने हैं। और किसी भी स्टेट के किसी भी समाज के ग्रोथ के लिए जरूरी है कि हर टाइप की खेती हो, किसी भी शरीर के लिए भी जरूरी है कि हर टाइप का प्रोटीन मिले, हर टाइप का विटामिन मिले। जमीन सर, जमीन को ही जरूरी है जरूरी है सर। चना क्यों नहीं हो रहा है बता रहा हूँ ना मैं आपको, उसमें वायरस आ गया वायरस आ है, गया बैक्टीरिया आ गया जमीन पे, है ना। वो बैक्टीरिया कभी जाएगा जब चना वहां ना लगना बंद होगा, है ना। चना जब लगना बंद होगा तब उसका खाना नहीं मिलेगा। जब उसको खाना नहीं मिलेगा तो 2-3 साल वो ऐसे नहीं है कि मतलब उन लोग जब लोग खाना मिलता है सर, एक सर्टेन टेम्परेचर आता है तब उन लोग एक्टिव होते हैं। और जब लोग खाना नहीं मिलता है, सर्टेन टेम्परेचर नहीं आता तो उन लोग क्या होता है, फिर एक्टिवेट होता है। तो उन लोग 2 साल 3 साल रहते हैं। 2 साल 3 साल जब खाना नहीं मिलता ना तब मरते हैं। तो 2 साल 3 साल पहले हम लोग सब जो भी हम लोग क्रॉप कर रहे हैं, मतलब 2-2 3-3 साल के अंदर क्रॉप रोटेशन करना होगा ना, तब फिर सब फसल सही हो जाएगा। तो ये गेहूं की खेती हम आपको समझा रहे थे और बहुत सारे विषय पर चर्चा भाई साहब के साथ हुई। और ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करो। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर, धन्यवाद।